जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन है कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका सही उत्तर रहेगा रेटिना या दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। यानी कि नेत्र लेंस को फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज़्यादा दूरदर्शिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और वस्तु से उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी कि जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उस व्यक्ति की आंखों में कौन सा रोग हुआ है, दोष हुआ है। ऑप्शन है कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और डी है वर्णदत्ता। यानी कि जो वस्तु निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है यानी कि नीला, लाल, बैंगनी, नीला और लाल। तो श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित बैंगनी रंग यानी कि बैजानिया पिनाला जो होता है 7 रंगों को व्यक्त होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है, इसीलिए इसका विचलन सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बैंगनी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन है दूरदृष्टि, असमंजन क्षमता, निकट दृष्टिता और जरा दूरदर्शिता। तो इसका सही उत्तर रहेगा समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जो व्यक्ति जरा दूरदर्शिता रोग से पीड़ित है उस व्यक्ति को किस प्रकार से लेंस दिया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस। जो व्यक्ति जरा दूरदर्शिता से पीड़ित होता है उसे यानी बाइफोकल लेंस दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए
निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए साफ साफ देखने के लिए कितना सेंटीमीटर पर वस्तु को साफ साफ देख सके, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंबों को फोकस के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंबों को फोकस करने के लिए आंख के लेंस को फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कौन सा परिवर्तित होता है? ऑप्शन है पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। तो ये होता है सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो को दोस्तों में शेयर करते रहेंगे। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और वर्णता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वस्तु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसे निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे निकट दृष्टि दोष होता है। जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है उसे दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर इसके इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किस दृष्टि दोष से किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उससे आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन है नीला, उजला, लाल, काला। तो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा काला। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी कि किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बैजानिया पिनाला। इसका ट्रिक है बैजानिया पिनाला। यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का घटना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है उसे दूरदृष्टि दोष हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मानव नेत्र को दूरबिंदु यानी कि मानव नेत्र का दूरबिंदु ऑप्शन है कि 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 मिमी पर होता है यानी कि 25 मीटर पर होता है और अनंत पर। तो मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है और स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है यानी कि जो मानव के नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो ऑप्शन है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता है, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानव का आँख होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो धुंधला हो जाता है तो ये होता है मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सीली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम यानी कि वही बैजानिया पिनाला 7 रंगों को प्राप्त करने को वर्णपट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये प्रिज्म से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण विचलन या झुकाव कम होता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है बैजानिया, इसे लास्ट में होता है लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। इनका झुकाव बहुत कम होता है, इनका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका झुकाव कम होगा। यानी कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसलिए इसका झुकाव अधिक होता है। तो इसमें लाल रंग का झुकाव कम होगा इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश का सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है बैगनी रंग का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। आकाश का रंग नीला प्रतीत
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकिरण के कारण और प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आँख व्यवहार होता है, यानी कि यहाँ किस तरह का व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आँख में उत्तल लेंस होता है तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन है 6, 4, 5, 3। तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से तो इसका राइट आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। रिपीट हो गया था। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी कि जो व्यक्ति रेटिना के पीछे, जिस व्यक्ति का रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है वो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेत्रगोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्रगोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइडी, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कार्निया में। तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल, रेटिना। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती हैं? ऑप्शन है दृक् तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो ये परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे ऑप्शन है पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं और डी है परितारिका कहते हैं। इसका कमेंट में उत्तर देना है। तो आज के लिए यही होमवर्क होगा।